समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि रामचरितमानस में वर्ग विशेष, वर्ण विशेष और जाति विशेष के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे शब्दों को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। मेरे साथ बुलंदशहर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये जो बयान दिया गया है बिल्कुल निरर्थक है और शायद ऐसा महसूस होता है रामचरितमानस के जो पीछे जो दर्शन है उसका उनको ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस हमारा आदि ग्रंथ है और पूरा सनातन समाज उससे जुड़ा हुआ है, उससे प्रेरणाएं लेकर के हमारा समाज चल रहा है। और बल्कि जो दलित समाज है उसको तो भगवान श्री राम ने एक समता मूलक समाज स्थापना करने के लिए उनको अपने साथ लेकर के वो चले हैं। अनेकानेक स्थान पर ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने हमेशा सर्व समाज के लिए काम किया और सबको साथ लेकर के चले और सबको बराबर सम्मान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाकायदा श्लोक पढ़कर सुनाए और उनका मतलब भी बताया, तो आप क्या इस पे? उन श्लोकों के बारे में तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितनी मैंने रामायण को मैंने समझा है उतना ये है कि एक व्यक्ति के सामने गिलास में आधा गिलास पानी रखा है, एक का दृष्टिकोण है कि गिलास आधा भरा है, एक कहता है गिलास आधा खाली है। तो शायद उनको गिलास आधा खाली नज़र आ रहा है। पूरी भावनाओं से उनका ज्ञान उतना नहीं है कि वो उसका पूरा इलस्ट्रेशन, पूरी ज्ञान, उसका पूरा अर्थ निकाल सकें। वो शायद शब्दों में उलझे हुए हैं। जी, निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य या जो भी इस प्रकार के बयानबाजी करने वाले कुत्सित मानसिकता के लोग हैं वो अज्ञानता और मूर्खता दोनों के शिकार हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जो पृथ्वी पर मनुष्य के सर्वगुण संपन्न आदर्श और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। भगवान श्री राम ने जन्म के समय से ही और अपने पूरे जीवन काल में दलित समाज, नारी शक्ति, अपने बड़े लोगों, परिवार, अपने पिता, सबका मान सम्मान रखने में इतना त्याग और समर्पण का भाव दर्शाया है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चाहे उनके साथ में बचपन में पढ़े हुए, गुरुकुल में पढ़े हुए निषाद राज गुहू हों, वो भी दलित समाज के थे, लेकिन उन्होंने उन्हें हृदय से लगाया, उनके राज्य में गए और उनकी सेवा का पूरा सम्मान किया। जब वो नाव में जाने के लिए केवट के पास चले तो उन्होंने केवट को भी अपने से ज़्यादा सम्मान दिया, अपनी पत्नी और अपने भाई से भी उन्हें सम्मान दिलाया। उसके और आगे जब हम उनके वनवास की तरफ जाते हैं तो एक भीलनी शबरी, वो भी दलित समाज से थी, लेकिन उसके झूठे बेर प्रेम के साथ, सम्मान के साथ ग्रहण करके उसकी बरसों की तपस्या को सार्थक सिद्ध किया। और ऐसे अनेक प्रसंगों में उन्होंने कितने ही लोगों का उस रामायण, रामचरितमानस के प्रसंग में उद्धार किया है। निश्चित रूप से ये लोग दलित समाज को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, दिग्भ्रमित करके सनातन संस्कृति में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है और अब सनातन समाज इतना जागरूक हो चुका है कि इनके इस तरह के कुत्सित प्रयास, इनकी नीचता की हरकतें, जो ये अभी आपने बताया कि वो एक श्लोक को लेकर के अरर्गल उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसका ना जाने कितनी बार हमारे बड़े बड़े संत धर्माचार्यों ने बड़े बड़े विशाल कार्यक्रमों में उसकी व्याख्या करी है, उसका स्पष्टीकरण किया है कि कितना समझ का फेर है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण से बनाया गया रामचरितमानस के ये भी श्लोक और तमाम उसके जो संदेश हैं उनको नज़रिया बदल करके नकारात्मकता से प्रेषित करके लोगों को भड़काने का प्रयास है, जो कभी सफल नहीं हो पाएगा। हमारे आप जैसे अनेक सज्जन लोग इस सनातन संस्कृति के संगठन के लिए लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होने देंगे। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं समाज के, ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और सत्ता के भूखे हैं, समाज में जहर घोलना चाहते हैं ताकि एक अनावश्यक उथल पुथल हो और एक वर्ग संघर्ष पैदा हो। देश पर तो और ही बतेरे संकट हैं। ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान भटके और हम किसी तरीके से लाइमलाइट में आएँ। तो क्या आपका ये कहना है कि धर्म के आधार पे ये राजनीति करने का एक प्रयास है? पक्का प्रयास है। जो लोग कहीं सफल नहीं हुए, पहले इन्होंने, अगर राजनीति के प्रश्न को पूछ रहे हैं, पहले बसपा को धन्य किया, फिर सपा को धन्य किया, कहीं सफल नहीं हुए। अब ये वर्ग विद्वेष फैलाने में लगे हुए हैं, समाज में विघटन हो, लेकिन इनकी ये जो कुत्सित प्रयास हैं ये सफल
नहीं होंगे। हमारा समाज बहुत ज़्यादा जी, ये सब तो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान है, हमारा पूरा समाज उन्हें पूजता है। और ऐसा तो श्लोक मैंने भी कहीं कुछ नहीं सुना जिससे हमारे समाज के बारे में गलत कहा जा रहा है। किस समाज से आते हैं? मैं जाटव समाज से आता हूँ, विकास सिंह मेरा नाम है। और ये तो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इन भ्रांतियों को बंद करा जाए और भगवान राम को जिस तरह से पूज रहे हैं हमारे दलित समाज, बहुत अच्छे से इन सभी को लगे हुए हैं। परेशानी ये है कि वो ना तो मूर्ख हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ना वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो जो जानबूझकर अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने ये सारे बयान दिए हैं, ताकि दलित वर्ग जो है, जो हिंदुओं को एक करने के लिए सभी प्रयासरत हैं, तो उनको अलग अलग जातियों में बांटने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी व्यवस्था में तो हम लोग बटे हुए हैं ही। वो हम एक, जब हमने सनातन धर्म के उस पर एक पटल पर आकर लगातार बहुत सारे संत इसको एक करने के लिए जुट में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोग, क्योंकि राजनीतिक रोटी तो जब ही सेकी जा सकती है जब जाति अलग अलग जगह हों, तो ये केवल जातियों को अलग करने के लिए कि तुम दलित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। सवर्ण और दलित जब कभी रहा होगा या नहीं रहा होगा, हम उस कालखंड में नहीं थे। आज की डेट में ना तो कोई मंदिर जाने से रोक रहा, ना कोई उपनिषद पढ़ने से रोक रहा, ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने से रोक रहा। कहाँ पर दलितों का अपमान है? आज आप पुरानी चीज़ों को उठा के ले आए कि इसमें ये शूद्र लिखा हुआ है। शूद्र की उन्हें परिभाषा ही नहीं पता, उन्हें महीन जानकारी आध्यात्म की नहीं है, राजनीति की है। इसलिए उनको ये पता है कि हम क्या चीज़ निकाल के लाएं राजनीति के लिए। जब से राजनीति में राजनीतिक लोग धर्म पर बोलने लगे हैं, देखिए कई बार कांग्रेस के नेता भी धर्म पर बोलने लगे हैं। जब वो पार्टी का कोई वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी भी जब से धर्म पर बोलने लगे उनको मेरा कहने का मतलब ये है, जिस चौपाई को आप वो लेके चलते हैं ना, ढोल गंवार वगैरह, तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि शूद्र जिसकी बात करते हैं कि आज तो कोई है ही नहीं, या तो सब शूद्र हैं भारत वाले या कोई नहीं है। ये तो बेमतलब, और वो भी जानते हैं, मौर्य प्रसाद जी भी जानते हैं, या जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो स्वयं भी जानते हैं भगवान राम क्या हैं, क्या थे। वो सब समाज को लेके चलते हैं। वो बात वही कि भाई या तो सभी शूद्र हैं, फिर हम सब काम सब कर सकते हैं, यहाँ किसी की कोई बटा नहीं है, सबकी आज़ादी है। जब रहा होगा तब रहा होगा, लेकिन आज तो परिवेश बदल रहा है। आज ऐसी बात करनी अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो बांटना चाहते हैं। बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ श्लोक भी पढ़े, उन श्लोकों की व्याख्या भी की, और व्याख्या के आधार पर उन्होंने बताया कि वास्तव में ही जो दलित समाज के लोग हैं, शूद्र वर्ग के लोग हैं, और जो ओबीसी वर्ग की कुछ जातियों का भी उन्होंने जिक्र किया है, तो उनके साथ अपमानजनक व्यवस्था, उन चीज़ों को हटा दें। जिनकी वो बात करते हैं या तो उनको पिछड़ा कहते हैं। हमारे श्लोक हैं वो रामचरितमानस में ही है। मैं समझ रहा हूँ इस श्लोक क्या, चौपाई उन्होंने पढ़ी है। चौपाई जो है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई को लेके बवंडर मचा हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि या तो इस देश के सभी शूद्र हैं, पूरी जनसंख्या शूद्र में आती है, या फिर सब कोई शूद्र नहीं है। क्योंकि जिस शूद्र की व्याख्या की गई है, चाहे मनुस्मृति में चाहे जिसमें, वो आज है ही नहीं कोई। नहीं, एक कंटेंट्स भी देखना पड़ता है कि कंटेंट्स बाजी, वो कंटेंट्स देखना पड़ता है उसमें कि कहा किसने। अगर आप कई बार देखते हो कि परिस्थिति में नहीं, किस संदर्भ में कहा, राम ने तो नहीं कहा उसमें। तो किस एक मिनट, हाँ मैं किस संदर्भ में कहा है? समुद्र ने राम जी से बोला, देखिए किस संदर्भ में ये स्वामी प्रसाद विनती करत गए 3 दिन बीत, जलद ने माने जलद गए 3 दिन बीत, होए न प्रीत। जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जी जो 2 चौपाइयों का जिक्र किया है जी, और उनको ये कहा है कि ये जो शूद्र तबका है, जो ओबीसी वर्ग है, उनकी कुछ जातियों के लिए ये अपमानजनक है जी। तो ये किस
तरह की व्याख्या की गई है? पहले बात, पहले तो मैं स्वामी प्रसाद के इस कथन के लिए घोर 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 निंदा करता हूं, और इस गिरगिट के लिए, हम इस गिरगिट की तरह जो पाला बदल रहा है, जो अपना शब्द बदल रहा है, जो अपना रूप बदल रहा है, इसको चौराहे करके जूते मारने चाहिए और इसको गधे पे बिठा के घुमाना चाहिए, क्योंकि हमारे समस्त सनातनियों का इसने अपमान किया है। मैं इसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, क्यों कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जिसको सनातनियों से प्रेम नहीं, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे। इस दुष्ट को अविलंब फांसी दी जाए और इसको जल्द शीघ्र सजा दी जाए, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा और घोर आंदोलन करूंगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन करूंगा। मैं पीछे तो उसके लिए एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, ये जो चौपाई है ये किसने, किस संदर्भ में? हाँ, इसके लिए समझिए, इसीलिए समझिए, जिस समय एक सेकंड, हाँ एक मिनट, इस संबंध में मैं बताता हूँ। ढोल गमार शूद्र पसनारी ते सकल तारणा के अधिकारी, ये चौपाई जिस समय भगवान राम ने सेतुबंध रामेश्वर पर पुल बनाने के लिए अपनी पूजन अर्चना किया और सेतुबंध के लिए कहा कि मैं, हमारे समुद्र इष्ट हैं, हम इनको विनम्रता पूर्वक इनसे प्रार्थना करेंगे, हमें ये रास्ता का कोई उपाय बताएंगे। तब जब 3 दिन तक तप करते रहे और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो क्रोध बस आकर भगवान ने जिस समय धनुष बाण उठाया तो समुद्र हाथ जोड़कर बाहर आया। ये चौपाई समुद्र ने श्री राम जी को सुनाई थी अपने लिए कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, आपको 3 दिन तक आपकी प्रार्थना सुनता, लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं अपनी मर्यादा से हटता हूँ तो असंख्य जीव मर जाएंगे इससे जलविहीन होके, इसलिए समुद्र के लिए ये चौपाई थी, समुद्र ने ही बोली थी, ना कि भगवान राम ने बोली। इस दुष्ट को, इस गिरगिट को ये पता नहीं है कि ये किसने कहा, क्या कहा। ये अधजल गगरी छलकत जाए, हमारी अवध भाषा है, अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े से शब्द कहीं से तोड़ मरोड़ के ले लिए अपनी राजनीति की चमकाने के लिए ये दुष्ट हमारे सनातन धर्म को जो है बदनाम कर रहा है, हमारे हिंदुओं को विखंडन की तरफ जा रहा है। हमारी एकता को देखकर इसको हार्ट अटैक होने को तैयार है। इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं राजनीति को किस तरह से अग्रसर करूं, अर्थात ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। इसके खिलाफ मैं जन आंदोलन तैयार करूंगा और जब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस दुष्ट को सजा न दी जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लोग बेहद गुस्से में हैं, सनातन धर्म के लोग बेहद गुस्सा है उन लोगों में और उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो उन्होंने चौपाई सुनाई वो किस संदर्भ में थी, उसकी गलत व्याख्या मौर्य ने की है। उसकी सही व्याख्या ये है कि समुद्र ने श्री राम जी से कहा था, अपने को शूद्र के रूप में समुद्र ने अपने आप को शूद्र बताया था और इसके बारे में श्री राम से कहा था। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।